जय हिंद। आज का प्रसंग है क्रोध। क्रोध किसे नहीं आता, भगवान हो या इंसान, सबको क्रोध आता है। क्रोध नहीं आता तो रावण का वध नहीं होता, क्रोध नहीं आता तो कंस का वध नहीं होता, और इनका वध करने वाले भगवान ही थे। इसलिए भगवान सहित सबको क्रोध आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यह है कि क्रोध आता क्यों है। तो क्रोध तभी आता है जब आपके मनोनुकूल कार्य नहीं होता है, या आप चाहते हैं कि ऐसा हो और ऐसा ना होकर किसी अन्य विधि द्वारा कार्य हो जाता है, तो आपको क्रोध आता है। क्रोध तब आता है जब आप असफल होते हैं। क्रोध तब आता है जब आपकी बात कोई नहीं मानता। क्रोध तब आता है जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो अन्याय सहने वाले व्यक्ति की सहनशीलता खत्म हो जाती है और क्रोध आ जाता है। क्रोध किसे नहीं आता? तो जिसके पास सहन शक्ति अधिक होती है उसे क्रोध नहीं आता। सहन शक्ति क्रोध को कम कर देती है। क्रोध के कारण व्यक्ति आँख रहते हुए भी अंधा हो जाता है, कान रहते हुए भी बहरा हो जाता है, दिमाग रहते हुए भी वो मंद बुद्धि का हो जाता है, छिन्न बुद्धि का हो जाता है। अर्थात उसका पूरा शरीर अंग प्रत्यंग कार्य करना बंद कर देता है। क्रोध इंसान को लाचार असहाय बना देता है। अतः क्रोध से बचना ही सबसे बड़ी हमारी विजय होती है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसे पराजित कर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ पर क्रोध हटा देने पर हम जो चाहेंगे वह हम प्राप्त कर लेंगे। क्रोध के कारण ही हम जितने भी सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव सब कुछ को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि रोजी रोटी को भी नष्ट कर देते हैं। क्रोध आने पर व्यापारी अपने ग्राहक को भगा देता है, मजदूर अपना काम छोड़ देता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चे भी क्रोध से नहीं बचते हैं। तो इस तरह से हम लोग यह समझ लें कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और इस शत्रु को पराजित करने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता ही एक ऐसा हथियार है जिससे के सहारे हम लोग क्रोध से लड़ सकते हैं। तो आज का प्रसंग इसी पर है। एक व्यापारी था, पहले व्यापार करता था, लेकिन क्रोधवश व्यापार नहीं चला। अब वह एक दुकानदार बन गया। दुकान में भी उसकी बुद्धि नहीं गई, बुद्धि उसी प्रकार की थी। दुकान जब वह खोला तो वह दिन भर बैठा, 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई। दूसरे दिन भी बिक्री नहीं हुई। तीसरे दिन उसके दुकान पर एक संत आए। उन्होंने दुकानदार से कहा कि भाई, नए नए दुकानदार हो, कुछ दान दोगे? तो दुकानदार ने कहा, संत महाराज, 3 दिन हो गए दुकान खोले, अभी तक 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? संत ने कहा, क्या मैं 10 मिनट यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ? दुकानदार ने कहा, 10 मिनट क्या, आप 10 घंटे खड़े रहिए, कोई दिक्कत। दुकानदार अपने काम में लग गया और संत अपने काम में।
संत खड़े हो गए एक कोने में जाकर। उधर से एक ग्राहक आया। ग्राहक ने दुकानदार से बोला कि भाई 1 किलो चीनी तौलना। दुकानदार ने सीधे कहा 45 रुपये किलो चीनी है, लोगे या नहीं पहले बोल दो, तौलने में मेहनत लगती है। यह सुनकर ग्राहक वहाँ से चल दिया। संत ने आगे बढ़कर ग्राहक को रोका, बोला क्या बात है भाई, आपने क्यों नहीं लिया? तो ग्राहक ने बोला कि देखते नहीं बाबा, आपने सुना नहीं इसने किस प्रकार से मुझे जवाब दिया? मैं यहाँ बहस करने नहीं आया था, मैं वस्तु लेने आया था। तब तक दुकानदार ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत से ग्राहक यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। ग्राहक ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे भी बहुत से दुकान हैं, मैं जा रहा हूँ। और ग्राहक चला गया। तब संत ने कहा देखो भाई, उसने बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत से दुकान हैं, उसने सही कहा। तुमने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत से ग्राहक हैं, तुमने भी सही कहा। लेकिन तुमने साथ ही साथ अपने से एक सच्चा बात जो है बोली। वो बात जो है क्या था? तो तुमने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत से ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं। जो कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई थी वो तुमने बता दिया। तो इस प्रकार दुकानदार को जो है समझ आया कि उसने क्या बोला। उसने बोला महाराज, तो मुझे क्या बोलना था? तो संत ने कहा कि तुम्हें बता दूं कि कोई भी संसार का कोई भी बिजनेस, व्यापार, शिक्षा दीक्षा, कुछ भी जो चलता है वह व्यवहार पर चलता है। व्यवहार में बदलाव करो और अपने आप को मृदुभाषी बनाओ, मीठा वचन बोलो, तुम्हारा व्यापार चल पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहे और भी तुम अधिक तरक्की करो और भी आगे बढ़ो, तो बस तुम्हें बदलना होगा अपने मुख का वचन। ये जो जीभ जो तुम देखते हो, ये तो 2 मिनट बोल करके और फिर अपने आप अंदर चला जाता है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने मुख की वाणी को सुधारो। मुख का वचन तुम्हें हर जगह उन्नति की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरी मानो तुम अपने बोलने के ढंग को बदल दो और कम बोलो और अधिक सुनो। भगवान ने तुम्हें एक जबान और 2 कान क्यों दिए? कान दुगुना क्यों है? इसीलिए कि तुम सुनो ज़्यादा और जबान एक है, यानी बोलो कम। ठीक, तुम्हारा जो है बिजनेस व्यापार चल पड़ेगा। तब उस दुकानदार ने कहा किंतु महाराज, मुझे तो क्रोध आ ही जाता है। तब संत ने कहा क्रोध आए ना, मुस्कुरा दो। क्रोध आए मुस्कुरा दो, क्रोध दूर हो जाएगा।